सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही नाम से पता चल रहा है म्यूटेबल मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसी चीजें पाइथन के अंदर जो कि चेंज हो सकती आफ्टर दे आर क्रिएटेड। एक बार हमने उसे बना दिया फिर भी हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लिस्ट या फिर डिक्शनरी। इसको मैंने डिटेल में कवर कर रखा है, आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। सिमिलरली इम्यूटेबल जैसा नाम से पता चल रहा है इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते अगर ये एक बार बन चुके हैं तो। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रिंग या फिर टपल। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है नीचे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, इसमें से आइडेंटिफाई करो एक म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। चलो हम चारों एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला ऑब्जर्व करो ब्रैकेट कौन से हैं, कर्ली वाले। कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा टपल में यूज होते थे। टपल एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो पहला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, इम्यूटेबल। सेकंड, इसके अंदर कौन से ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कहां यूज होते थे, लिस्ट में। लिस्ट एक म्यूटेबल है तो ये वाला भी क्या हो गया, म्यूटेबल। थर्ड, इसमें देखो की वैल्यू पेयर गिवन है। की वैल्यू पेयर किस किस में आते थे, डिक्शनरी में। डिक्शनरी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो इसको एज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। थर्ड इज 1 2 3 और साथ में कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स कहां यूज होते थे, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है तो 1 2 3 ये वाला कौन सा हो गया, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इजी पीजी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमसे बोला है गिव 2 एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर वाली वीडियो में सारे कवर है, फिर भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक, नाम से पता चल रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। करके दिखा देना, 5 + 3 8, 4 × 2 is 8। सेकेंड कौन सा पूछा है, रिलेशनल। रिलेशनल कौन से होते थे, जिससे हम कुछ भी कंपेयर कर सकते थे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। कुछ भी एग्जाम्पल दे देना, कुछ भी बता देना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल भी करके दिखाना। 10 5 से बड़ा है तो ट्रू लिख देना। 7 या तो बराबर है या छोटा है, बराबर है ना, इसलिए आंसर आ गया ट्रू। इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हमें एक L1 लिस्ट गिवन है और एक L2 लिस्ट गिवन है और कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राइट अ स्टेटमेंट टू काउंट द अकरेंस ऑफ 4 इन लिस्ट 1। हमसे बोला है लिस्ट 1 के अंदर 4 कितनी बार आ रहा है, तो उसे हम कैसे करेंगे, सिंपली काउंट फंक्शन कर देंगे और पास कर देंगे पैरामीटर एज 4, क्योंकि हमें 4 काउंट करना है। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। इजी, लिस्ट 1 डॉट फिर कौन सा फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, क्योंकि हमें लिस्ट 1 सॉर्ट करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए पार्ट, राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ L2 एट एंड ऑफ L1। हमें क्या करना है, L2 के सारे एलिमेंट्स L1 में इंसर्ट करने हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, L1 डॉट एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, पहली वाली लिस्ट में सेकेंड वाली लिस्ट ऐड करवा देता है, तो L1 में L2 एक्सटेंड हो जाए, मतलब ऐड हो जाएगी। इसका बी पार्ट है राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L2। तो सिंपली रिवर्स फंक्शन लगा दो L2 के साथ। तो यार ये तो फंक्शंस है, तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, इसका कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो यार 25th क्वेश्चन टफ से और वो भी 2 मार्क्स क्या आएगा, इसे लास्ट में देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तुम्हें कोड गिवन है, तुम्हें इसमें गलतियां बतानी है, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले डेफ कीवर्ड। डेफ मतलब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता था, डेफ लिख दो, फंक्शन का नाम लिख दो और पैरामीटर पास करा दो। यहां तक तो ठीक है, बट इधर इसने कॉलन ले लिखा तो एक एरर हमें मिल गया, कॉलन मिसिंग है, तो हम इधर कॉलन लिख देंगे। यहां मैंने आंसर लिख रखा है, कॉलन लिख दिया, ठीक है। सेकेंड लाइन देखते हैं, इफ स्टेटमेंट इसने यूज करी है। इफ का सिंटेक्स क्या होता था, सबसे पहले इफ कीवर्ड लिखो, उसके बाद कुछ भी कंडीशन डाल दो और उसकी नेक्स्ट लाइन में जो भी तुम्हें कोड परफॉर्म करना है थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करके लिख दो। बट इधर देखो एक साथ इसने लिख दिया तो इधर एरर आ जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा राइट शिफ्ट कर देंगे, जो कि इधर मैंने करके दिखा रखा है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट लाइन में इसने क्या करा, एक टपल बना दिया जिसमें बहुत सारी वैल्यूज ऐड करा रहे हैं। अब टपल में ध्यान रखना, जब भी हम टपल में कुछ ऐड कराते हैं या तो सारी चीजें टपल होती है या सारी चीजें एक टाइप का डेटा होता है। ये एक टपल है, ये भी एक टपल है, बट ये एक सिंगल एलिमेंट है जो कि 0th इंडेक्स पे मिलेगा, इसलिए एरर इस लाइन में भी आ जाएगा।
अब देखो डिफरेंस पता लग रहा है, इधर हमने कॉमा लगाया, इधर कॉमा नहीं लगाया, तो इधर भी हम कॉमा लगा देंगे जिससे ये वाला एलिमेंट एक टपल बन जाएगा। ठीक है, हमें तीसरा एरर मिल गया, फिर रिटर्न करा देंगे न्यू टेम्प, ये भी ठीक है। तो इतने चेंजेस हमने कर चुके हैं अभी तक। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें हमने ये वाला फंक्शन कॉल करा दिया जो हमने बनाया था, उसके अंदर वैल्यूज पास करा दी 1 2 3 4। अभी तक कोड हमारा सही है। उसके बाद इसने क्या करा, प्रिंट करा दो स्वैप टपल को। अब देखो इसने वेरिएबल इधर लिखा है, कोटेशन मार्क्स के अंदर ये वैल्यू लिखी है, बट बीच में कॉमा नहीं लगाया, तो हमें एक और एरर मिल गया कॉमा वाला, इधर हमने कॉमा भी लगा दिया। तो इजी सा क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस होगी तुम्हारे पाइथन के सिंटेक्स पे इजीली तुम ऐसे क्वेश्चंस टैकल कर लोगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। इसका फर्स्ट पार्ट में ए क्वेश्चन, what constraint should be applied on a table column so that duplicate values are not allowed in the column but null is allowed। तो ऐसा हम कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएं जिससे तुम डुप्लीकेट वैल्यू लिख ही ना सको। तो उसके लिए एक कंस्ट्रेंट होता है यूनिक। ये इंश्योर करता है कि टेबल के अंदर तुम जो भी डेटा लिखोगे सब यूनिक हो। जैसे तुम्हें आधार नंबर स्टोर कराना है तो तुम कंस्ट्रेंट लगा दोगे यूनिक। इससे ये एश्योरिटी मिल जाएगी कि जो भी अपना आधार नंबर एंटर कर रहा है वो किसी का सेम ना हो, सबके लिए यूनिक हो। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल कॉलम सो दैट नल इज नॉट अलाउड। नल मतलब तुम्हें ये इंश्योर कराना है कि कुछ भी खाली ना हो। मान लो तुम बच्चों के नाम एंटर करा रहे हो और फोन नंबर एंटर करा रहे हो और किसी बच्चे की खुजली हुई और उसने अपना नाम ही नहीं लिखा, तो तुम ये तो नहीं चाहोगे ना, तुम्हें नाम चाहिए ही, तो उस कॉलम को तुम कंस्ट्रेंट लगा दोगे नॉट नल। इससे होगा क्या, कोई वो कॉलम एम्प्टी छोड़ ही नहीं पाएगा, उसमें वैल्यू डालनी ही पड़ेगी उसे। ठीक है, ए और बी पार्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो एसक्यूएल वाली वीडियो देख लो और अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की। हमारी एक टेबल है जिसका नाम है मोबाइल और MID प्राइमरी की है और हमें उस प्राइमरी की को ही रिमूव करना है। तो इसका सिंटेक्स होगा ऑल्टर। ऑल्टर मतलब चेंजेस करने वाले हैं। टेबल मोबाइल, टेबल का नाम क्या है, मोबाइल टेबल में हम चेंजेस करने वाले हैं। और क्योंकि हमें रिमूव करना है, रिमूव के लिए सिंटेक्स होता है ड्रॉप। और क्या रिमूव करना है, प्राइमरी की, इसलिए हमने लिख दिया प्राइमरी की। तो यार एसक्यूएल के जितने भी कमांड्स है तुम एक दिन में तो कर सकते ही नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक w3schools.com वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, पढ़ लो। मुश्किल से तुम्हें आधा या 1 घंटा लगेगा और तुम्हारे बोर्ड्स में फुल मार्क्स आ जाएंगे एसक्यूएल वाले चैप्टर में। बी पार्ट देखते हैं। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू मेक कॉलम MID एज प्राइमरी की। भाई क्या चूल हो गया, इधर इन्होंने रिमूव करा दिया, अब इधर बोला ऐड कर दो। चलो ऐड करके दिखा देते हैं। ऑल्टर टेबल मोबाइल, सेम सिंटेक्स, यहाँ पे ड्रॉप लिखा था, इधर ऐड लिख देंगे। अब प्राइमरी की बना रहे हैं बट किसी की को तो बनाना पड़ेगा। कौन सी की को बना रहे हैं, MID, इसलिए ब्रैकेट में हम पास कर देंगे MID कि इस टेबल मोबाइल में MID को तुम क्या बना दो, प्राइमरी की। तो ये तो था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। लिस्ट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो यार स्टार टोपोलॉजी तुम्हें याद है कैसी होती थी। एक बीच में हमारे पास हब होता था और उससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट रहते थे। कुछ ऐसे करके जो टोपोलॉजी बनती थी उसे हम बोलते थे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो यार एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के। सबसे बड़ा एडवांटेज, ये सबसे इजी होता है, हमें बीच में एक बस हब चाहिए होता है और उससे जितने मर्जी डिवाइसेस तुम कनेक्ट कर दो। तो इससे मैनेजमेंट भी इजी हो जाती है, ट्रबल शूट, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर ये हब में ही दिक्कत आ गई तो जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट है सारे एरर शो करेंगे, मतलब सारे फेल हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट, एक्सपैंड द टर्म SMTP एंड व्हाट इज द यूज ऑफ SMTP। तो यार एक प्रोटोकॉल है, ये मैंने कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर में पढ़ाया था। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जैसे ही मेल वर्ड सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ये हेल्प करता है किस चीज में, सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स ओवर इंटरनेट। तो ईमेल से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं, कौन हैंडल करता है, तुम्हारा SMTP। इसका एक और काम क्या है, इट इनेबल ईमेल सर्वर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर।
जितने भी सर्वर होते हैं ईमेल के, वो आपस में कम्युनिकेट किसकी हेल्प से करते हैं? एसएमटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। अगेन रटने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी खत्म होता है, जो कि 2 मार्कर था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी देखेंगे, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन है। थैंक यू।